गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम लोग लुक्स के बारे में बात कर रहे थे, फॉर लुक्स के बारे में। तो आज भी हम उसके ही कंटिन्यूएशन पे बात करेंगे, क्योंकि चीज फॉर लुक का जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है और इसको समझने में थोड़ा अच्छे से हम लोग को समझना है। नहीं तो हम लोग इसको आगे जाके जब कि हम लोग को हर एक जगह पे मैक्सिमम जगह पे हम लोग फॉर लूप के लॉजिक को यूज करेंगे। मैक्सिमम जगह पे फॉर लूप के बारे में ही हम लोग यूज करेंगे, फॉर लूप को ही हम लोग हर एक जगह पे काम पे लगाएंगे। तो फॉर लूप से ही हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं फॉर लूप में हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर लूप का फ्लो डायग्राम क्या है। हम लोग एक सिंपल सा फॉर लूप का प्रोग्राम भी किए थे। कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग लास्ट क्लास में कौन सा फॉर लूप का एक प्रोग्राम किए थे, कौन सा प्रोग्राम किए थे हम लोग फॉर लूप पे? Hello, so your voice is not. हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है मेरा आप लोग को? हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? ये शिशिर, जीशान बताइए। हेलो सर, आपका आवाज यस कट कट के आ सर, रहा आ है। रहा है। अभी ठीक है क्या? हेलो। हाँ यस सर, यस यस सर। सर, यस यस सर, ठीक है। ओके फाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक फॉर लूप का प्रोग्राम किए थे। तो कौन सा प्रोग्राम किए थे, कोई मुझे बता सकता है कौन सा हम लोग प्रोग्राम किए थे? सम ऑफ एन इंटीजर नंबर 10। सम ऑफ सर, एन सम ऑफ एन नेचुरल सम नंबर्स। ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ओके फाइन। नेचुरल नंबर्स। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में यस सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम किए थे, जहाँ पे कैसे किए थे हम लोग कि एक इंटीजर लिए थे वहां पे, फिर एक नेचुरल नंबर लिए थे वहां पे, काउंट को यूज किए थे या कोई भी इंक्रीमेंट ऑपरेशन को यूज किए थे, जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेके फिर हम लोग जितना तक एन को यूज करेंगे, एन का वैल्यू जितना होगा उस तक, फ्रॉम वन टू पर्टिकुलर दैट नंबर, वन से शुरू होकर पर्टिकुलर वही नंबर तक जो एन का वैल्यू होगा, उस नंबर तक सारे जितने नंबर्स होंगे उनका हम लोग एडिशन करेंगे, फिर उसका रिजल्ट हम लोग डिस्प्ले करेंगे। हम लोग ये वाला प्रोग्राम किए थे, ठीक है ना। तो अब कंटिन्यूएशन पार्ट पे हम लोग फॉर लूप का एक एडवांस पार्ट देखेंगे, जो है कि हम लोग फॉर लूप को कई बार यूज कर सकते हैं। मीन्स एक फॉर लूप के अंदर हम लोग और एक फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। एक फॉर लूप के अंदर हम लोग और एक फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं। तो इससे ये एक फॉर लूप के अंदर हम लोग अगर और एक फॉर लूप को यूज करेंगे तो इसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। तो इसको कहते हैं Your नेस्टेड। voice is not clear. वेट अ मिनट, लेट मी फिक्स इट। So your voice is breaking. Yes, sir. Cannot hear your voice. अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग को अभी? Sir, is still breaking. Yes, sir. हेलो, कैन यू हियर नाउ? यस Yes, सर। sir. फाइन। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो फॉर लूप के बारे में बात किए थे, अभी हम लोग उसका कंटिन्यूएशन करके बात करेंगे कि हम लोग एक फॉर लूप को और एक फॉर लूप के अंदर अंदर में हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब एक नेस्टेड फॉर लूप हम लोग बना सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप मीन्स एक लूप के अंदर, एक ही फॉर लूप के अंदर हम लोग और एक बार फॉर लूप को यूज करेंगे।
तो फॉर लूप हम लोग पहले एक बार यूज किए हैं, हम लोग उसके अंदर और एक बार फॉर लूप यूज कर सकते हैं फॉर किसी पर्टिकुलर लॉजिक के लिए। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आएंगे जहां पे हम लोग का ये नेस्टेड फॉर लूप वाला लॉजिक जो है, ये नेस्टेड फॉर लूप वाला टॉपिक जो है, ये बहुत काम आएगा। तो हम लोग पहले एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं कहाँ पे ये नेस्टेड फॉर लूप वाला टॉपिक बहुत यूज होता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसका क्या काम है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल होता है या यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग कुछ एरे पे काम करेंगे। एरे, एरे मीन्स नॉट वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल। अब एरे क्या है ये सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूँ। टू डायमेंशनल एरे पे हम लोग जब काम करेंगे, जहाँ पे टू डायमेंशनल एरे को मीन्स हम लोग थोड़ा सा एरे को भूल जाते हैं। जब मैट्रिक्स पे काम करेंगे हम लोग, कोई नंबर का मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे, कोई मैट्रिक्स का डिविजन, सब्सट्रैक्शन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सब प्रोग्राम करेंगे, तो वहां पे ये सब एक एरे के अंदर होता है। हम लोग इसके लिए एक एरे यूज करते हैं, और इस एरे को एक्सेस करने के लिए, 2D एरे को एक्सेस करने के लिए हम लोग ये नेस्टेड फॉर लूप को यूज करते हैं। इस 2D एरे को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग नेस्टेड फॉर लूप को यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, वेट अ मिनट। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल दिया गया है, जस्ट अ बेसिक एग्जांपल कि हम लोग अगर कैसे नेस्टेड फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका वो हम लोग कैसे लिखेंगे और उसका आउटपुट क्या होता है, वो एक नीचे एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग उसको देखेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे इसका, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नेस्टेड फॉर लूप है, जहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक फॉर लूप यूज किए हैं, फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे एक फॉर लूप हम लोग लॉजिक यूज किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग और एक फॉर लूप को यूज किए हैं, जो है फॉर एंड जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 4 एंड जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोनों टाइम फॉर लूप को यूज किए हैं, फॉर लूप का कंडीशन दो टाइम यूज किए हैं, और फिर जाके हम लोग स्टेटमेंट पार्ट ऑफ फॉर लूप को यूज किए हैं। स्टेटमेंट पार्ट पे क्या है, फॉर का जो भी इंटीजर आई या इंटीजर जे का वैल्यू है, हम लोग को बस उसको प्रिंट करना है। इन आई, इंटीजर आई मींस आई वेरिएबल पे जो भी वैल्यू आएगा, फॉर लूप का कंडीशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद, जे में जो भी वैल्यू होगा उसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होने के बाद, बस उस आई एंड जे का वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे। उस आई एंड जे का वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे। अब लॉजिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, हम लोग एक एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, कितना तक, इतना तक, क्या है, i इक्वल टू 0। तो i का वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पे i का वैल्यू हमारा है 0, i लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2, ये हमारा लॉजिक है। अच्छा, मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ, एक मिनट। आप लोग को दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड वाला क्वेश्चन? नेटवर्क का बहुत इश्यू है, इसलिए बार बार कट जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग थे यहाँ पे, तो आप लोग को ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड वाला क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने कोड लिखा है नेस्टेड फॉर लूप का, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम लोग It's not visible, sir. सर नहीं, नो सर, ओके नहीं दिख रहा है सर। ओके Sir, ओके, it is not visible, not shared screen. Screen is not shared. Double 7 3. अब दिख रहा है? Recording in progress. Sir, you have muted yourself. अब दिख रहा है क्या आप लोग को? यस Yes, सर। sir. ओके फाइन।
जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ये सब नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क बहुत स्लो है यहाँ पे अभी। तो ओके फाइन। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम, यहाँ पे उसका कोड यहाँ पे लिखे हैं, हम लोग इसको ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन का मतलब है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है, कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं पहले हमारा क्या पार्ट एग्जीक्यूट होता है। पहले हम लोग का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन 2। सो i का वैल्यू अभी क्या है, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाए तो i का वैल्यू अभी क्या है यहाँ पे 0, फिर क्या है 0 लेस देन 2, i लेस देन 2 मीन्स 0 लेस देन 2, ये कंडीशन सही है, ये वाला कंडीशन सही है, राइट। तो 0 लेस देन 2 ये वाला कंडीशन सही है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फॉर लूप की तरफ ये प्रोसेस होगा, नेक्स्ट फॉर लूप की तरफ यहाँ पे प्रोसेस होगा, यहाँ पे इतना तक प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो 0 लेस देन 2 यहाँ पे हमारा अभी i का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i प्रेजेंट हियर, दैट इज 0। अब हमारा ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, फॉर int j इक्वल टू 0, j का वैल्यू क्या है, j का वैल्यू है हमारा 0, 0 लेस देन 4 दैट इज ट्रू, ये हमारा ट्रू कंडीशन है 0 लेस देन 4। तो अभी जाएगा प्रिंटफ पार्ट पे, अभी हम लोग का कहां जाएगा, प्रिंटफ पार्ट पे। सो प्रिंटफ में पहला वैल्यू क्या प्रिंट होगा ij का, बताइए कोई, व्हाट विल बी द फर्स्ट वैल्यू दैट विल बी प्रिंटेड इन ij, 0 0 so I and 0 and j is 0, so for this is the first value that will be printed now। अभी क्या होगा, फिर ये प्रिंट होने के बाद फिर से हमारा यहाँ पे ये लॉजिक वर्कआउट करेगा, ये लॉजिक वर्कआउट करेगा कब तक ये लॉजिक वर्कआउट करेगा, कोई बता सकता है। अभी हम लोग का फॉर लूप 2 लेस देन 4 तक, 3 तक करेगा सर। तो हाँ, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला फॉर लूप भी हम लोग का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा तब तक, जब तक पहले ये वाला j का फॉल्स वाला, j का कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक हमारा यही फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। जब ये j का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा तब जाके फिर से फॉर का ये वाला एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मतलब हम लोग एंट्री कहां से किए हैं, ये हमारा एंट्री था, यहाँ से हम लोग एंट्री किए फॉर का int i इक्वल टू 0 वैल्यू से हम लोग एंट्री किए। एंट्री करने के बाद नेक्स्ट हम लोग कौन से रूम पे गए हैं, हम लोग अगर एक घर की तरह सोचे तो पहले ये हमारा दरवाजा है एंट्री, घर पे एंट्री करने का। फिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, घर के कोई भी रूम पे। तो ये रूम से हम लोग तब तक बाहर नहीं आ सकते हैं जब तक ये रूम का कुछ कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, जब तक ये रूम का प्रोसेस जो है ये फॉल्स नहीं होता है। तो तब तक हम लोग इस रूम पे रहेंगे, इस रूम का काम करेंगे। जब ये रूम का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फिर जाके हम लोग फिर से एंट्री वाला सेक्शन पे जाएंगे, फिर हम लोग फिर से एंट्री वाला सेक्शन पे जाएंगे, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो अभी 0 0 प्रिंट आउट हो चुका है, फाइन। नाउ j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, j का वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ j, सो j 0 प्लस प्लस दैट विल बी आवर 1, राइट। अभी j का वैल्यू क्या है, j का वैल्यू इंक्रीमेंट होके अभी क्या आ गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ j, 1 1 नाउ 1 लेस देन 4, 1 का वैल्यू 4 से छोटा होता है, इट इज करेक्ट, फाइन। फिर हमारा प्रिंटफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो प्रिंटफ में दूसरा वैल्यू कौन सा प्रिंट होगा, 0 1 0 1 1, राइट, पर्टिकुलरली राइट, फाइन। अब फिर से हमारा j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, j का वैल्यू क्या था 1, तो 1 प्लस प्लस अभी वैल्यू क्या हो गया हमारा 2, सो अभी j का वैल्यू क्या है 2, so 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 4 कंडीशन सही है, राइट। तो अभी हमारा फिर से प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा प्रिंट होगा 0 2 एंड 2। फिर से हम लोग का एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर होगा जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सो मतलब 2 प्लस प्लस दैट इज इक्वल टू 3, 2 प्लस प्लस दैट इज इक्वल टू 3। सो अभी का j का वैल्यू क्या है, हम लोग का 3 वैल्यू है, सो 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4, लॉजिक सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स है, सही है। तो हम लोग का अभी कौन सा वैल्यू प्रिंट आउट होगा 0 3। 0 3 तो अभी देखिए हम लोग फॉर का इंट से, इंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुआ है, हम लोग एंट्री किए थे इंट के वैल्यू से जो कि 0 है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं i का वैल्यू हम लोग का 0 था, फिर हम लोग जाके j के लूप्स पे एंटर किए हैं और वैल्यू का जो भी चेंजेस हो रहा है हर एक टाइम प्रिंट करने में, तो j का वैल्यू चेंजेस हो रहा है, वैल्यू j का चेंज हो रहा है।
सो जे में हम लोग का 0 1 2 3 ये वैल्यू चेंजेस हो रहा है, लेकिन आई का वैल्यू कांस्टेंट है। आई का वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा वर्क, पूरा का पूरा लॉजिकल एग्जीक्यूशन ये वाला फॉर लूप पे हो रहा है, ये वाला फॉर लूप पे हो रहा है। अब जे का वैल्यू क्या हो गया, 3++ दैट इज 4, 3++ दैट इज 4। तो 4 लेस देन 4, ये कंडीशन सही है फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। तो मतलब अब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अब ये लूप मेरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो अगर हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट एंट्री और ये हमारा हो गया सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड एंट्री वाला जो लॉजिक है ये अभी फॉल्स हो चुका है। फिर हमारा कहाँ पे प्रोसेस होगा, फर्स्ट एंट्री पे। अब फर्स्ट एंट्री पे आई का वैल्यू क्या था, 0। अब आई का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो 0++ अभी वैल्यू क्या होगा, 1। अब प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा, अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा फिर से यहां से। तो अभी आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी आई का वैल्यू 1 है, 1। तो 1 लेस देन 2 ये कंडीशन सही है, 1 लेस देन 2 ये कंडीशन सही है। फिर से हमारा जाके लॉजिक फॉर के इस पार्ट पे आ जाएगा। तो अभी जे का वैल्यू क्या था, स्टार्टिंग से ही होगा, जे का वैल्यू क्या है, 0। अब भूल जाइए जे का एग्जीक्यूशन जो हुआ था वो पहले हुआ था। अब फिर से इंट का आई का वैल्यू 1 के लिए जे का लूप का जो है, जे लूप का फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जे का नया प्रोसेस में वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। सो फिर से हमारा जे का वैल्यू 0 है, फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू होगा 0 लेस देन 4। तो अभी यहाँ पे बताइए 4 वैल्यू जो प्रिंट होगा, क्या क्या वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पे, अगर हम लोग 4 वैल्यू लिखेंगे तो क्या क्या वैल्यू, 1 0 1 1 1 0 फिर 1 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3। एक एक करके बताइए, कोई एक पहले हम लोग बताइए पहला वैल्यू क्या होगा, 1 0 सर, 1 0 नेक्स्ट 0 1 1 1 1 नेक्स्ट, यस सर 1 2 नेक्स्ट 1 3 नेक्स्ट, बस सर इतना है। ओके किसी को कुछ और वैल्यूज बोलना है, कुछ और वैल्यू प्रिंट आउट होगा ऐसा किसी को लगता है? नो सर। फाइन। सो अभी आई का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे क्या था, 1। तो आई का वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुका है फॉर लूप के लिए, जो आई का वैल्यू था, फिर जे का वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे कौन सा वर्क होगा, 1++, जो वैल्यू हो जाएगा क्या, 2। सो नाउ 2 लेस देन 2, क्या ये लॉजिक सही है? नहीं सर, नहीं। तो फिर हम लोग का आई का जो पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा। सो प्रोसेस जे अभी नहीं जाएगा। तो हम लोग का जो लूपिंग स्टेटमेंट था, जो लूप का इटरेशन हो रहा था, ये लूपिंग कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस ऐसे में ये प्रोग्राम ये आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये नेस्टेड फॉर लूप, सिंपल सा नेस्टेड फॉर लूप। मींस नेस्टेड फॉर लूप का लॉजिक कैसे वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी चीज किए है, ये इधर वाला पार्ट पे, इसको कहते हैं ड्राई रन, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसको ड्राई रन कहते हैं। क्यों ड्राई रन कहते हैं, हम लोग हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप्स को, हर एक लाइन को साइड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसे ये करने से हम लोग का क्या फायदा है, एडवांटेज क्या होगा, कि हम लोग हर एक लाइन पे हर एक स्टेप्स को चेक कर सकते हैं कि ये स्टेप होने से हम लोग का वैल्यू क्या आना चाहिए। हम लोग का जो लॉजिक हम लोग लिखे हैं, जो सही से हम लोग लॉजिक को अगर वर्कआउट करते हैं, तो इस स्टेप में क्या वैल्यू होना चाहिए, इस स्टेप में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा वैल्यू एग्जीक्यूट हो रहा है, हम लोग हर एक स्टेप को डिफाइन कर सकते हैं। इस पे हम लोग को आसानी होगा प्रोग्राम को समझने में। अगर हम लोग को कहीं पे लगता है कि ये लॉजिक सही नहीं है, यहाँ पे कुछ और चेंजेस आना चाहिए, तो हम लोग ड्राई रन के थ्रू वो एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्राई रन के थ्रू अपने आप हम लोग एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से लॉजिक पे चेंजेस कर सकते हैं। सो ड्राई रन इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लॉजिक को समझने में, लॉजिक को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, फॉर लूप का, नेस्टेड फॉर लूप का पार्ट में कैसा एग्जीक्यूशन हो रहा है कि पहले हम लोग इंट पे एंट्री लिए है आई के पोर्शन पे। आई का 1 टाइम रन होने के बाद फिर हमारा आई का लॉजिक अगर सही है, फिर हम लोग का कहाँ प्रोसेस हो रहा है, जे में। फिर हम लोग का कहाँ प्रोसेस हो रहा है, जे में। पूरा जे का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक जे का लॉजिक गलत नहीं होगा। जे का एग्जीक्यूशन तब तक चलेगा जब तक जे का लॉजिक गलत नहीं होगा। जब जे का लॉजिक गलत हो जाएगा, फिर वो रिटर्न कर जाएगा आई पे। सो दिस इज हाउ नेस्टेड फॉर लूप वर्क्स। वैसे ही नेस्टेड फॉर लूप वर्क्स करता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग और एक फॉर का वैल्यू, फॉर का नेस्टेड लूप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके बाद, कि फॉर आई int k equal to 0, k less than some value will be there,
ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, आई का वैल्यू पहले चेक होगा, फिर जे का वैल्यू चेक होगा, आई या जे का वैल्यू सही है तो फिर के का लॉजिक पे जाएगा और के को पहले पूरा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही नेस्टेड फॉर लूप को कंटिन्यू हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको, ये प्रोसेस हम लोग जो किए हैं, ये जो हम लोग ड्राई रन करके देखे हैं कि वैल्यू ये आना चाहिए 0 0 0 1 0 2 0 3 फिर 1 0 1 1, ये जो लॉजिक हम लोग देखे, इसका आउटपुट हम लोग ड्राई रन करके ये देख रहे हैं। तो अगर अभी हम लोग इसको प्रॉब्लम पे देखें, इसको कोडिंग करके देखते हैं कि ये जो हम लोग अभी इतना बात किए, इतना डिस्कशन किए, इतना लॉजिक का आउटपुट आप लोग बताया हमको, तो ये क्या ये सही है, क्या ये प्रोसेस सही है, क्या हम लोग का रिजल्ट ये आएगा। तो हम लोग इसको कोडिंग करके देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं इसका कोडिंग पार्ट पे। हाँ बताइए। हेलो सर, ये परसेंट डी का थोड़ा बता दीजिए सर, यूज क्या है यहाँ पर सर? परसेंट डी, एक मिनट में पहले, हाँ ठीक है, आप बताइए। हाँ, परसेंट डी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो परसेंट डी है ना, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन बताएगा यहाँ पे परसेंट डी क्यों यूज हो रहा है? सर इंटीजर वैल्यू के लिए। मनीष बताइए थोड़ा, क्यों परसेंट डी यूज हो रहा है यहाँ पे, और फिर बैकस्लैश एन का यूज क्यों हो रहा है? सर इंटीजर वैल्यू को दिखाने के लिए। तो 2 टाइम परसेंट डी क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? कोई और बताइए। मनीष नहीं, मनीष को छोड़ के, मनीष आप नहीं, मनीष आप नहीं, मनीष आपने एक आंसर दिया, बाकियों को मौका दीजिए। तो कौन बताएगा यहाँ पे 2% क्यों यूज किया गया है? हाँ रानू बताइए। सर परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, और इंट आई के लिए एक बार परसेंट डी लग रहा है और इंट जे के लिए एक बार परसेंट डी लग रहा है। अच्छा, तो अभी और कोई एक बताइए, यहाँ पे बैकस्लैश एन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं इससे क्या होगा? नीरज बताइए। सर एक लाइन नीचे जाएगा, मतलब न्यू लाइन। हेलो बताइए नीरज, आपका आवाज आ रहा है? सर, 1 लाइन नीचे हो जाएगा, 0 0 है तो उसके नीचे 0 1 प्रिंट होगा। मीन्स हर एक बार हम लोग न्यू लाइन प्रिंट करेंगे, मीन्स जब वैल्यू प्रिंट होगा उसके बाद न्यू लाइन पे नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगा, राइट? ठीक है ना। तो पंकज आपको आपका जवाब मिल गया सारा, या आपका अभी भी कुछ डाउट है तो आप बताइए। सर ये 2% हाँ पंकज, 2 टाइम परसेंट क्यों यूज हो रहा है? तो अभी कुछ देर पहले ही रानू बताया कि 2 टाइम परसेंट क्यों यूज कर रहा है। तो कोई और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए पंकज को कि 2 टाइम परसेंट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है, एक है आई के लिए और एक जे के लिए है। एक जे के लिए प्रिंट करेगा और एक आई के लिए प्रिंट करेगा। ओके, तो सही है कि हम लोग कितना वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं पंकज, पहले ये देखिए, पहले आप ये समझिए कितना वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं। वेरिएबल कितना है पंकज, आप थोड़ा बताइए हमको, वेरिएबल कितना है यहाँ पे? 2 है सर, आई और जे। आई और जे, दो वेरिएबल है। तो अगर हम लोग 2 वेरिएबल को जब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हम लोग को डिफाइन करना होगा। आई के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एक बार डिफाइन होगा, जे के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एक बार डिफाइन होगा। तो दोनों का ही दोनों इंट है, मतलब इंटीजर टाइप वेरिएबल है। तो इसलिए इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट डी फॉर एक बार आई के लिए, परसेंट डी एक बार जे के लिए। जितना वेरिएबल आप यूज करेंगे, जब उस वेरिएबल को आप प्रिंट आउट करना चाहेंगे, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको उतनी बार डिफाइन करना होगा, उतनी बार आपको डिफाइन करना होगा। तो मान लीजिए, ठीक है ना, अभी मैं यहाँ पे इसको फ्लोट कर दिया, ठीक है ना। आई का इंटीजर वेरिएबल है इंटीजर, जे का वेरिएबल है फ्लोट। तो मुझे बताइए कहां पे चेंजेस होगा? सर यहाँ परसेंट डी के जगह परसेंट एफ हो जाएगा सेकंड में। सेकंड में, यस, तो सेकंड में हो जाएगा परसेंट एफ। तो पंकज देखिए कि हम लोग जो वेरिएबल ले रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग का फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो रहा है। इंटीजर लिए तो परसेंट डी, फ्लोट लिए तो परसेंट एफ, कैरेक्टर लेंगे तो क्या होगा? सी हो जाएगा सर। ओके, तो ये पहले आपको पंकज, या मैं पंकज को नहीं, पंकज का सवाल था लेकिन मैं सबको ही बताना चाहता हूं कि पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा वेरिएबल आप लोग यूज कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप लोग अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन कीजिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको प्रोग्राम पे प्रोसेस करते हैं, देखते हैं क्या हम लोग का आउटपुट क्या हो रहा है। हम लोग जो अभी इतना तक डिस्कशन किए, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, हम लोग उसको एक बार प्रोसेस करते हैं।
ओके, तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोग्रामिंग विंडो ओपन है। तो यहाँ पे मैंने वो जो सिंपल सा प्रोग्राम अभी हम लोग, हेलो, हाँ बताइए। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर आपका? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी है, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस हो रहा है सर अभी तक। अच्छा तो नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है, क्यों नेटवर्क बहुत स्लो है इसलिए। अच्छा मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। अभी दिख रहा है? यस सर। ओके फाइन। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम के बारे में अभी आप लोग बात कर रहे थे वही हम लोग फिर से देख रहे हैं, हम लोग उसी प्रोग्राम को फिर से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, हम लोग वही जो लॉजिक इतना तक अभी तक डिस्कशन किए, पूरा लॉजिक लिखे हैं। फॉर लूप पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट किए, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका फॉर लूप सेकंड पार्ट लिखे हैं, फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे, फिर उसका रिटर्न 0 जो भी है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको पहले कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइल करने से हम लोग को इसका प्रोसेस सही है या जो भी हम लोग का सिंटैक्स स्टेटमेंट सब सही है क्या ये पता चल जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम सक्सेसफुल दिखा रहा है 0.97 सेकेंड्स में। तो एग्जीक्यूट यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। तो अभी हम लोग का आउटपुट क्या था ये आप लोग को याद है क्या? हम लोग आउटपुट आए थे हर एक के लिए 0 0 0 1 ऐसे करके। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या हम लोग जो ड्राई रन करके आउटपुट निकाले हैं क्या वो सही है या हम लोग वहां पे कुछ गलत किए हैं। तो हम लोग पहले उसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग का अभी दिख रहा है आउटपुट। देखिए हम लोग जो आउटपुट पहले डिस्कशन किए थे वही आउटपुट हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। हर एक के लिए एक न्यू लाइन एग्जीक्यूट किया गया है और उस हिसाब से हम लोग का आउटपुट शो किया गया है। पहले पे देखिए आई में 4 0 है और जे का वैल्यू हर टाइम इंक्रीमेंट हुआ है। फिर आई में 4 टाइम 1 है और जे का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंजेस हुआ है। सो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ड्राई रन करके जो लॉजिकल आउटपुट निकाले हैं खुद से और प्रोग्राम करके जो आउटपुट हम लोग निकाले हैं दोनों मैच हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है। मतलब हम लोग का जो ड्राई रन का प्रोसेस था वो सही है। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग का प्रोसेस आउटपुट हमेशा सही आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ सवाल, हाँ बताइए। सर जो रिटर्न 0 है, 0 के जगह अगर कोई और इंटीजर लिया जाए तब भी सेम आएगा या फिर कोई चेंजेस आ जाएगा? पहले मैं एक एक, अच्छा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। अगर तो यहाँ पे मैं रिटर्न 1 कर दिया, ठीक है ना। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके ही दिखाऊंगा जो भी आप लोग का प्रॉब्लम एक सवाल है, मैं हर एक चीज को रन करके दिखाऊंगा कि क्या सवाल आता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इंट का वैल्यू मींस रिटर्न का वैल्यू चेंज करेंगे तो भी वैल्यू का कोई प्रॉब्लम या सेम रिजल्ट नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे बस डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा वैल्यू क्या है, हम लोग कौन से फंक्शन पे काम कर रहे हैं, इंटीजर टाइप फंक्शन पे। तो इंटीजर टाइप फंक्शन के लिए एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूरी है। तो रिटर्न स्टेटमेंट पे आप लोग अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू डालिए 0 1, तो मतलब 0 1 रिटर्न आप लोग 0 1 जो भी डाल रहे हैं इसका मतलब है कि सक्सेस हो रहा है। अगर आपका प्रोसेस सक्सेस है तो आपका वैल्यू मेन फंक्शन के लिए एक रिटर्न वैल्यू दे रहा है 0। तो 0 मेंशन कर रहे हैं तो 0, 1 मेंशन कर रहे हैं तो 1। तो रिटर्न का मेंशन करने से यहाँ पे आपका लॉजिक का कुछ चेंजेस नहीं आएगा। रिटर्न का मेंशन किया इंटीजर टाइप में, रिटर्न का वैल्यू अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगा। और आप लोग को लिए मैं और एक चीज दिखा देता हूँ कि आप लोग अगर इंट और ये जो रिटर्न पे प्रॉब्लम्स आ रहा है आप लोग को, तो इसके लिए आप अगर ये इंट को हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। फाइन, हम लोग सब कुछ हटा दिए, बस सिंपल मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं फॉर डेफ सी प्लस प्लस, और सिंपल मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं डेफ सी प्लस प्लस। और फिर हम इसको रन करें तो फिर हमें आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो देखिए फिर भी वही आउटपुट आएगा। तो दो तरह का फंक्शन होता है, एक है वॉइड जो है नल फंक्शन, वॉइड का मतलब नल होता है, नल मेन फंक्शन। तो अगर हम लोग कुछ वॉइड फंक्शन यूज करते हैं मतलब सिंपल मेन डेफ सी प्लस प्लस में, तो सिंपल वॉइड का मेन फंक्शन अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को रिटर्न 0 स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस अपने आप एग्जीक्यूट होता है। और वॉइड का मतलब है नल फंक्शन, तो वैल्यू प्रोसेस होने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करने की हम लोग को जरूरत नहीं होता है। जबकि हम लोग इंट यूज करेंगे तो एक वैल्यू प्रोसेस करना जरूरी होता है कि सक्सेस हो गया है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट आपको प्रोसेस होगा। तो ये बस फंक्शन रिटर्न के लिए है, फंक्शन रिटर्न के लिए। जब हम लोग आगे जाके फंक्शन
पढ़ेंगे जहाँ पे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय फंक्शंस, ये सब प्रोसेस होगा, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि फंक्शन हम लोग पहले एक डिफाइन करते हैं और फिर उस फंक्शन का लॉजिक बाद में लिखते हैं और फिर इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे जब हम लोग को उसको जरूरत होगा जहां पे भी। तो क्यों हम लोग अभी थोड़ा बता देता हूँ क्यों है कि प्रोसेस इसलिए होता है, बहुत सारा ऐसे जो प्रोग्राम्स आएंगे जहां पे हम लोग को हर एक कोड ऑफ ब्लॉक्स को बहुत बार प्रोसेस करना होगा। मान लीजिए ऐड फंक्शन हम लोग बनाए हैं जहां पे एडिशन ऑफ x प्लस वाई, ऐसा दो नंबर का एडिशन फंक्शन। अब हम लोग बहुत जगह पे ये एडिशन वाला फंक्शन का लॉजिक बार बार कॉल करके हम लोग उसको यूज करेंगे जहां पे हम लोग को लिखना होगा। तो हम लोग हर एक बार उस एडिशन फंक्शन का लॉजिक नहीं लिखेंगे, वो 5-6 लाइन हर एक बार नहीं लिखेंगे, फंक्शन कॉल करके हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो पहले बेसिक्स हम लोग थोड़ा देख लेंगे फॉर लूप के बाद, इसके बाद हम लोग का इफ एल्स ये वाला पार्ट आएगा, तो हर एक चीज हम लोग पहले देखेंगे। तो ये हम लोग का आज का था नेस्टेड फॉर लूप का लॉजिक। यहाँ पे हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का लॉजिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग लूप को एग्जीक्यूट किए हैं। तो एक मल्टीपल, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल और एक देख रहे हैं कि देखिए कि मल्टीपल इनिशियलाइजेशन फॉर लूप इन द शोन बिलो। मतलब हम लोग देखे सिंपल फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है, नेस्टेड फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, एक ही फॉर लूप के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस, एक ही फॉर लूप के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस। इनिशियलाइजेशन दो टाइम देख सकते हैं यहाँ पे आई और जे दो वेरिएबल है, आई और जे का फिर लॉजिक इस्तेमाल किया गया है और फिर दोनों को इंक्रीमेंट किया गया है। मतलब एक ही लाइन पे हम लोग प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फॉर लूप। हम लोग ये सारा चीज डू व्हाइल ऐसे में नहीं कर सकते, जबकि फॉर लूप पे हम लोग इसको आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। एक ही लाइन पे हम लोग का पूरा चीज एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक सिंपल सा और एक प्रोग्राम दिया गया है, दैट इज फॉर लूप फॉर मल्टीपल टेस्ट कंडीशन। मल्टीपल टेस्ट कंडीशन, एक ही फॉर लूप के अंदर हम लोग दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करेंगे। एक ही फॉर लूप के अंदर हम लोग दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करेंगे और उसको प्रिंट आउट करेंगे। तो हम लोग उसको भी यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। जो i इक्वल टू आई और j का दो वैल्यू है, यहाँ पे आप लोग कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पे एक पाइपिंग का लॉजिक है, यहाँ पे आप लोग एम्परसेंड का लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग ऑल लॉजिक लगा सकते हैं। तो कोई भी लॉजिक आप लगाइए, मतलब दो कंडीशन का लॉजिक हम लोग एक ही साथ चेक कर सकते हैं। दो कंडीशन का लॉजिक हम लोग एक ही साथ चेक कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है, मैं इसका एग्जांपल भी आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन आज के लिए टाइम नहीं है क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है और क्लास कभी भी डिस्कनेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आप लोग को ये चाहूंगा कि मैं आप लोग के ग्रुप में एक क्यूआर कोड शेयर करूंगा कुछ ही देर में क्लास खत्म होने के बाद। तो आप लोग उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। और क्योंकि आप लोग का अटेंडेंस मैंडेटरी है, क्योंकि बिना अटेंडेंस के जो लोग क्लास नहीं करेंगे, जो लोग अटेंडेंस नहीं देंगे या मेरे क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगे, उन लोग का अटेंडेंस का मार्क्स मैं 0 भेजूंगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉलो होगा ये सब, क्योंकि एज आप लोग को पता है, या मुझे पता नहीं कि आप लोग को बताया कि मैं भी आप लोग को अभी तक नहीं बताया, भूल गया हूँ कि कॉलेज इज एनबीए एक्रीडेटेड। प्रोसेस जो एनबीए एक्रीडेशन का प्रोसेस था, उस पर हम लोग का सीएसई डिपार्टमेंट एंड ईसीई डिपार्टमेंट एनबीए एक्रीडेशन में सक्सेसफुली पास हो चुका है। तो हम लोग को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स अभी से फॉलो करना होगा, जहां पे ये मार्क्स एंड अटेंडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो अटेंडेंस जिनका नहीं होगा उनका अटेंडेंस 0 भेजेंगे। मार्क्स जिनको जैसे मिलेगा इंटरनल पे वैसे ही प्रोसेस होगा। सो ग्रेस मार्क्स विल नॉट बी देयर। सो आप लोग को मार्क्स अगर लाना है तो आप लोग का अटेंडेंस मैंडेटरी है, आप लोग का असाइनमेंट सबमिशन मैंडेटरी है, एंड आप लोग का क्लास इंटरनल का मार्क्स जो है वो आपको अच्छे से लाना होगा, क्योंकि वही प्रोसेस हो गया, हम लोग आगे भेजेंगे, ठीक है ना। सो और लास्ट क्लास में मैं बताया था कुछ असाइनमेंट दूंगा जो अभी तक मैं नहीं दे पाया हूँ, तो आज तक मैं शायद उसको अपलोड करके इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कि असाइनमेंट मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग उस असाइनमेंट को प्रोसेस करके मैं 1 वीक का टाइम दूंगा, उस 1 वीक में आप लोग को असाइनमेंट करके आप लोग को सबमिट करना है, ठीक है ना। सो मैं आप लोग के ग्रुप में सर एलएमएस नहीं खुल रहा। एलएमएस नहीं खुल रहा है? कब से नहीं खुल नो रहा है? सर, अभी से सर। वेट में देखता हूँ। ओके, तो शायद कुछ टेक्निकल इशू है, मैं फिक्स करता हूँ एलएमएस का, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल इशू है एलएमएस का, मैं देख लूंगा, तो देख के मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके ना। तो अभी एलएमएस अगर डाउन है तो मैं आपको क्यूआर कोड नहीं भेज सकता हूँ। तो आई होप आप लोग ने चैट बॉक्स पे तो अपना अटेंडेंस लिख दिया है,
तो मैं वहां से कॉपी कर लूंगा और फिर मैं LMS ओपन होने के बाद मैं आप लोग को QR कोड शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पे जाके अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना, उस पर कोई इशू नहीं है, मैं QR कोड बाद में भी शेयर कर दूंगा। फाइन। तो अभी के लिए क्लास यहाँ पे खत्म होने वाला है क्योंकि क्लास टाइम खत्म हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फॉर लूप का नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग आगे से प्रोसेस करेंगे, आगे से डिस्कशन करेंगे। तो अगर किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, नहीं तो क्लास खत्म होने वाला है। सर जो void अगर लगाते हैं तो हमारी रिटर्न जरूर नहीं रहता है ना? नहीं, void के लिए हम लोग रिटर्न का कोई स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे। यस सर। ओके सो टाइम खत्म हो चुका है, ये लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इनटू द सेशन। घर पे रहिए, सेफ रहिए और स्टे हेल्दी। ओके, टेक केयर, थैंक यू।